बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू डॉक्टर बिलाल स्पीक्स। पाकिस्तान के बहुत से मसाइल में से एक मसला बेरोज़गारी है और बेरोज़गारी की बुनियादी वजूहात में से एक बुनियादी वजह यह है कि हमारा नौजवान वर्किंग एनवायरनमेंट की पेस को नहीं समझता। वो समझता है कि शायद वो ये काम नहीं कर सकता और उसकी बुनियादी वजह यह है कि उस सिस्टम के साथ उसकी फेमिलियरिटी नहीं होती। नौजवानों को इस सिस्टम के साथ फेमिलियर कराने के लिए एक प्रोसेस है जिसको इंटर्नशिप का प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस के दौरान नौजवान ये जानते हैं कि प्रोफेशनल इदारों में काम की पेस क्या होती है, माहौल क्या होता है, किन सलाहियतों का होना ज़रूरी है, टास्क को कैसे मुकम्मल किया जाता है। अमूमन देखने में आया है कि ग्रेजुएशन के दौरान स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप कंपलसरी होती है, तो वो इंटर्नशिप नहीं करते बल्कि वो एक सर्टिफिकेट लेके आते हैं और बाद में उनको जॉब के हसूल के लिए बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ मौजूद हैं ज़ैनुल आबदीन। ज़ैनुल आबदीन केमिकल इंजीनियर हैं। हम ज़ैनुल आबदीन से इनके एक्सपीरियंस से जानते हैं कि इंटर्नशिप करना क्यों ज़रूरी है और इंटर्नशिप करने के बाद कौन सी स्किल्स इंसान में डेवलप होती हैं, और इनसे ये भी जानेंगे कि क्या इंटर्नशिप करने के बाद एक ग्रेजुएट, चाहे वो इंजीनियर है या किसी भी फील्ड से उसका ताल्लुक़ है, उसको जॉब के हसूल में क्या आसानियाँ पेश आ सकती हैं। ज़ैनुल आबदीन, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले तो सर थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस प्रेस्टिजियस पॉडकास्ट। इंटर्नशिप मस्ट डू फैक्टर है फॉर एनी ग्रेजुएट ड्यूरिंग हिज स्टडीज़, क्योंकि ये हमारा कोर्स और कुरिकुलम है इज़ वे डिफरेंट देन इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस इन रियल लाइफ इंडस्ट्रियल एक्सपोजर। अब हम लोगों के साथ डीलिंग करना के साथ अपने जो टास्क हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो असाइनमेंट्स हैं, उनको गिवन टाइम पीरियड में कंप्लीट करना, ये बेसिकली हमें इंटर्नशिप जो है वो सिखाती है। हमें पंक्चुअलिटी सिखाती है, हमें जो है ना कंसिस्टेंसी सिखाती है बेसिकली इंटर्नशिप जो है। अच्छा ज़ैनुल आबदीन, मुझे आप ये बताएं कि अगर स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की बात करें तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने जब से आउटकम बेस्ड एजुकेशन को इम्प्लीमेंट किया पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो जो करिकुलम है वो इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स की एडवाइस के साथ बनता है। तो क्या इसके बावजूद आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट होने की हैसियत से ये समझते हैं कि वो करिकुलम इसके बावजूद हमारे जो वर्किंग पेस है उसको समझाने के लिए नाकाफ़ी है? सर पहले तो ये है कि ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप था, ये जो वाशिंगटन अकॉर्ड वाला था, जो आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम इन्होंने लॉन्च किया है। बट एज कुरिकुलम में जो कुछ भी आप पढ़ते हैं, जो जब तक उसको प्रैक्टिकल लाइफ में आप एग्जामिन नहीं करेंगे, जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आपको आइडिया नहीं होगा कि आपने सब्जेक्ट्स क्या पढ़े हैं। कुरिकुलम तो अपनी जगह बेहतरीन है, बट इंडस्ट्रियल एक्सपोजर उसके साथ लिंक्ड है कि अगर आप कुरिकुलम पढ़ते हैं और साथ में इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस लेते हैं, तो फिर आप 100% जो है ना उस पर अबूर हासिल कर सकते हैं। ज़ैनुल आबदीन, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं, क्योंकि ये पॉडकास्ट स्टूडेंट्स के लिए है जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। हमारे व्यूअर्स को बताएं कि इंटर्नशिप हासिल करने के क्या मेथड्स हैं, किस किस्म के इदारों में इंटर्नशिप्स करनी चाहिए और इंटर्नशिप के दौरान स्टूडेंट्स का या इंटर्नीज़ का वहाँ पे कंडक्ट कैसा होना चाहिए। अच्छा सर, सबसे पहले जो हम मेथड्स की तरफ आ जाते हैं कि आप इंटर्नशिप कैसे हासिल कर सकते हैं। अब ये है कि कुछ हमारे पास कुछ इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो जो डिपार्टमेंट के इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट सेल्स होते हैं, उनके थ्रू कॉल करते हैं कि हमें आपके इतने स्टूडेंट्स चाहिए, तो आप हमें इंडस्ट्री में भेज दें। एक तो ये तरीका हो गया, लेकिन नाउ अडेज जो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ हैं वो ये काम करती हैं कि उनकी एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR होता है, उसमें वो ये करते हैं कि वो लिंक्डइन है, प्रोफेशनल की वेबसाइट है, उसमें वो अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, उसमें वो अपनी इंटर्नशिप ओपनिंग डेट डालते हैं, फिर आप उसमें रजिस्टर होते हैं, फिर आपके टेस्ट होते हैं, फिर इंटरव्यूज़ होते हैं। अगर वो आप क्लियर कर लें तो फिर ऑन बोर्डिंग हो जाती है आपकी। आपने जो तीसरा सवाल किया है, अब इंटर्नशिप के दौरान बेसिकली जो चीज़ आपके ड्यूरिंग इंटर्नशिप जो आपके सुपरवाइजर्स हैं वो आपका कंडक्ट देखते हैं, वो आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स इंटर्नशिप देखते हैं, आपकी कंसिस्टेंसी कितनी है। यानी कि आपको एक प्रोजेक्ट असाइन किया गया है, आप उसको गिवन टाइम पीरियड में कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं, आपका आपका उस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कितना है, रिसर्च कितनी है, कीननेस कितनी है।
تو بیسکلی اس چیز کو ادھر دیکھا جاتا ہے. ورکنگ انوائرمنٹ بڑا میٹر کرتا ہے. سپورٹنگ اور انکریجنگ انوائرمنٹ آپ کو مینٹلی بہت ہیلپ کرتا ہے کہ آپ انٹرنشپ سے میکسیمم گین کر سکیں. زین العابدین، میں ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ نے بہت اچھے طریقے سے انٹرنشپ کی ہو تو اس کو فیوچر میں جاب اسی ادارے میں یا کسی اور ادارے میں حاصل کرنے کے لیے کتنا ہیلپ فل ہو سکتی ہے؟ سر اس میں یہ ہے کہ کچھ انڈسٹریز جو ہیں وہ آپ کی انٹرنشپ کے بیس پہ ایویلویٹ آپ کو کرتے ہیں. تو اگر آپ کو فیوچر جابز آتی ہیں تو اس پہ وہ آپ کو ایک ایج دیتے ہیں باقی کینڈیڈیٹس کے اوپر, یعنی کہ انیشیل ٹیسٹ سے آپ ایگزمپٹ کر دیں گے وغیرہ. بٹ اب یہ انٹرنشپ کا جو اسٹوڈنٹ کے اینڈ پہ جو ہے, اب اسٹوڈنٹ کے اوپر ہے کہ اس کا انٹرسٹ کیا ہے, وہ کون سے سیکٹر میں انٹرنشپ کرنا چاہتا ہے. وہ یہ اسٹوڈنٹ میں موسٹلی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. انڈسٹریز وہ اپنی طرف سے ایویلویٹ کر کے آپ کو ایک ایج یا پلس پوائنٹ دے دیتی ہیں. 6 ویکس کا ٹائم فریم ہوتا ہے, 5 days a week ورک ہوتا ہے, تو اس میں وہ انڈسٹری کی پیئرس کو تو سمجھ جاتا ہے. بٹ اگر تو وہ 6 ویکس میں اپنے آپ کو اس طرح ڈال نہیں سکتا ہے, لیکن ایٹ لیسٹ وہ اسٹیپس تو لے سکتا ہے. ایٹ لیسٹ وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر کے جو اس کا ریمیننگ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس میں اس کو یوٹیلائز کر کے وہ انڈسٹریل پیئرس کے ساتھ جو ہے نا اپنے آپ کو ایکومولیٹ کر سکتا ہے. زین العابدین، تھینک یو سو مچ. آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے تھے. مجھے یقین ہے کہ آج کا پوڈ کاسٹ پاکستان بھر کی یونیورسٹیز کے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے ایکولی بینیفیشل ہے کہ انٹرنشپ کیوں ضروری ہے، یہ کیسے حاصل کی جاتی ہے، اور اچھے طریقے سے انٹرنشپ کی ہو تو جاب کے حصول میں یہ کیسے مددگار ہو سکتی ہے. امید ہے کہ آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو پسند بھی آئے گا اور آپ کی لائف میں ایک چینج بھی لائے گا. Thank you so much.